हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर के कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी में 8वें चैप्टर गीत का तीसरा भाग, जिसको लिखा है महादेव वर्मा जी ने। पिछले दो भागों को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा की, तो आज मैं उसके आगे का तीसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको बता दूं, पहले ही बता चुका हूं कि ये वीर रस की उत्साह से भरी ऐसी कविता है जो हारे हुए व्यक्ति में एक रोमांच और उत्साह भरने का काम करती है। और इसी ओजस्वी कविता का अगला हिस्सा लेकर आज हम उपस्थित हैं। लेकिन उससे पहले आपसे यह निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं गीत का तीसरा हिस्सा। इसमें कवित्री कह रही हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में झरनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ पर इन काव्य अवतरणों के माध्यम से महादेवी जी ने अपनी तुलना जल से भरी उस बदली किससे की है जो बरसने के लिए व्याकुल है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपनी तुलना जल से भरी हुई बदली से कर सकती हूँ जो बरसने के लिए व्याकुल है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरे हृदय में भी पीड़ा भरी हुई है और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, तो स्पंदन मतलब होता है कंपन, और चिर माने पुराने काल से, निस्पंद माने स्थिरता। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे प्राण भी विरह से मुक्त होकर निरंतर स्पंदित रहते हैं, कंपित होते रहते हैं, एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, लगता है दुख और वेदना का यह कंपन मेरे जीवन में अस्थायी रूप से बस गया है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, तो ये जो मेरे हृदय में दुख है, ऐसा लगता है कि चिरकाल तक के लिए मेरे हृदय में दुख विराजमान हो गया है। जब बादल गरजते हैं तो संसार वर्षा की आशा में प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब मेरे हृदय में वेदना एवं व्यथा गरजती है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, तो जब मेरे हृदय में दुख और वेदना झलकती है, गरजती है, तो विश्व हंसा, उससे संसार को आनंद प्राप्त होता है और वह हंसने लगता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निधरनी मछली, मेरे नेत्र जो हैं बड़े दुख से व्यथित होकर के दीपक के समान जलने लगते हैं और मेरी पलकों में आंसुओं की नदी मचलने लगती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो मैं अपनी तुलना जल से भरी बदली से करना चाहती हूँ जो बरसना चाहती है, बरसने के लिए व्याकुल है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मेरा हर एक कदम संगीत से भरा हुआ है, मधुरता से भरा हुआ है। मेरा जीवन अर्थात मेरा जीवन प्रिय के संगीत से युक्त होकर मधुरता से भर गया है और सांसों से स्वप्न पराग झरा। तो यहां पर क्या लिखा है कि मेरी सांसों से स्वप्निल पराग झरता है। स्वप्निल पराग, पराग मतलब होता है आशा की सुगंध, तो मेरी सांसों में स्वप्निल का पराग झरता है, अर्थात मेरी आंखों में उसी प्रीतम की सुगंध बस गई है। मैं नभ के नवरंग बुनते दुकूल, दुकूल माने होता है दुपट्टा, और मलय, मलय बयार माने होती है चंदनी हवा। तो मैं आकाश में दिखाई देने वाली रंग बिरंगी आभा मेरी ही दुपट्टे की रंगीन आभा है, तथा मैं चंदनी गंध में पली बड़ी हूँ, अर्थात बदलियों को सुगंधित वायु उड़ाकर बहाकर अपने साथ ले जाती है। उसी प्रकार प्रियतम की मधुर स्मृति मलय गिर से आने वाले सुगंधित मलय समीर के सदृश मेरे तन मन को महका देती है। नभ के नवरंग बुनते दुकूल और छाया में मलय बयार पली।
तो मेरे प्रियतम की जो छाया है और नभके नौ रंग बुनते दुकूल, तो यह इस आकाश का जो रंग बिरंगी आभा है वो मेरे दुपट्टे के समान रंगीन है। और मेरे प्रियतम की आस की अब अपने साथ चंदनी हवा के साथ उनकी सुगंध लेकर आ रही है। मैं निर्भय दुख की बदली, मैं ऐसी बदली हूँ जो बरसने के लिए व्याकुल हूँ। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं क्षितिज भ्रिकिट पर चिर धूमिल, भ्रिकिट माने होती है भाव, तो क्षितिज भ्रुकुटि पर बदली उसी तरह घिर रहती है जिस प्रकार मेरी भ्रुकुटियों पर चिंता हमेशा विद्यमान रहती है। और धूल के कणों पर बदली जब बदली जलकण बरसा कर उसे न जीवन प्रदान करती है, जिससे धरती में छिपे बीजों से नव अंकुर फूट पड़ते हैं। चिंता का भार बनी अविरल, तो मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर चिर धूमिल, जिस प्रकार इस क्षैतिज भ्रुकुटि पर बादल घने घने बादल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मेरी भ्रुकुटि में चिंता दिखाई देती है विरल माने लगातार। और अजकण पर जल कण हो बरसी, जिस प्रकार इन धूल के कणों पर जल के कण बरस करके नव जीवन अंकुर बन निकली। और जब वो जल उन रज कण पर बरसता है तो उससे नए बीजों का अंकुरण होता है, नए बीज अंकुरित होते हैं। तो मेरी भ्रुकुटियों पर उसी प्रकार चिंता के बादल छाए रहते हैं, जिससे मेरी आंखों से आंसू रूपी जल बरसने लगता है तथा मेरी पीड़ा कुछ हल्की हो जाती है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, तो बदली के छाने से न तो आकाश मलिन होता है और न उसके बरस जाने के बाद भी आकाश में कोई चिन्ह शेष नहीं रहता। उसके आगमन की स्मृति मात्र से संसार में प्रसन्नता छा जाती है। किसके? बादलों के आने की मात्र से संसार में प्रसन्नता छा जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और न तो मेरे जाने से संसार कोई चिंता करेगा। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह दे जाता जाना, तो ना तो मेरे आने से संसार मलिन हुआ और ना मेरे जाने से इससे कोई फर्क पड़ेगा। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। लेकिन सुख सुध मेरे आगमन की जग में, लेकिन मेरे इस संसार में आने की जो स्मृति है उससे हृदय में उत्साह जरूर उत्पन्न होगा। सुख की सिहरन हो अंत खिली, तो उससे सबके मन में उल्लास का एक कंपन उत्पन्न हो जाएगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। विस्तृत नभ का कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी काल थी मिट आज चली। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि बड़ी विडंबना है कि इस विस्तृत आकाश का कोई एक कोना बदली का अपना कोना नहीं होता। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, तो जो बदली होती उसका आकाश का कोई कोना नहीं है अपना, उसका कोई कोना नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना भाग नहीं है। इस बदली का परिचय, इसका इतिहास केवल इतना है कि उमड़ी कल थी मिट आ चली। कल वो उमड़ कर आई थी और आज वो मिटकर चल दी, बस उसका यही इतिहास है। बस यही परिचय मेरा भी है और यही मेरा इतिहास है कि कल मेरा जन्म हुआ था और आज मैं इस संसार में विदा ले रही हूँ। बदली में और मेरे जीवन में इतनी समानताएं हैं, इसलिए मैं स्वयं को नीर भरी हुई बदली कहती हूँ, उसी से अपना परिचय दे सकती हूँ। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, साथियों, हमने महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत का तीसरा भाग भी आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आए होंगे और अगर वीडियो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इस वैसे को हमारे में अपने घर पर हैं, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।